पूजा वर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहा करती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है? आप नींद में यह क्या बोल रहे थे? मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आकर मुझे एक जोरदार तमाचा मार देते हैं। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी रात को मैंने तय कर लिया था कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरी पति की एक दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को सताने लग गई है। और इसी बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने ये बात हम लोगों से छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया। हम दोनों की बहुत देर तक रात को बहस चलती रही, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मेरे घर वालों से छुपाकर मेरे घर वालों के साथ धोखा किया था। अब वो बात बीत गई थी, परंतु कुछ दिनों के बाद एक दिन रात को करीबन 2 बजे मुझे मेरे पति जगाकर बोलते हैं कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से सनी हुई लाल रंग की हो चुकी थी और वो मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि अगर इस समय मैं विरोध करूँगी तो मेरे पति मेरे साथ मारपीट करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर नीचे ड्राइंग रूम में आकर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी इसी तरह बीतने वाली है, तो मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ कैसे बिताऊंगी। उसी समय बेडरूम से किसी के साथ बात करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखने लगी तो मेरे होश उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर एक लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़ी हुई एक परछाई से बातें कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से मुकर गए।
और झूठ बोलने लगे। कहा कि उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं तो किसी से भी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आराम से सोया हुआ था। ये सब बातें सुनकर मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी सच्चाई अपने घर वालों को बताई। मेरे पापा ने मुझे एक साधु के पास लेकर गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरी पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घरवालों के त्रास के कारण मर गई थी, और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पर कब्जा कर रखा है, और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। अब मैंने अगले दिन तलाक लेने के लिए कागजात तैयार करवा लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज़िंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनके पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।